हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से केडीएच ऑनलाइन क्लास आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो ऑनलाइन क्लास अपन ने चालू करी है सभी वीक स्टूडेंट्स के लिए, और ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, बहुत मन है उन लोगों का, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी न किसी कारण से, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, चाहे समय की कमी हो, बहुत सारी चीजें रहती हैं। डिस्टेंस है आप लोगों के घर से ज्यादा दूरी पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, या फिर यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ है, कुछ भी है, तो आप हमारे एजुकेशन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं आप, और इससे जुड़ने से आपको एक नहीं वीडियोस तो मिलेगी, साथ में हम खुद आपको पर्सनली भी आपको एजुकेट करेंगे, एजुकेशन देंगे। हम आपको एक पर्सनल नंबर भी देंगे, ऑनलाइन क्लास लाइव क्लासेस भी चालू है हमारी। बस आप लोगों को करना क्या है, बस आप लोगों को हमें ज्वाइन करना है। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग ज्वाइन करें, हमारी वीडियोस देखें, लाइक दें, कमेंट्स दें। आपके जो भी डाउट होंगे सारे डाउट आपको कमेंट सेक्शन में क्लियर किए जाएंगे, और यदि आपको लाइव भी पढ़ना होगा तो हम आपको लाइव क्लास लेंगे। आने वाले टाइम में यदि आप लोग हमारा चैनल आप लोग अधिक संख्या में यदि देखते हैं तो हम एक पर्टिकुलर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको एजुकेशन भी देने हर जगह पर प्रोवाइड कराएंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, बातें तो बहुत सारी है, चलती रहेंगी। अपन जैसा कि जानते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ्स, आज अपन मैथ्स का टॉपिक कर रहे हैं, तो मैथ्स में आज अपन चैप्टर फर्स्ट चालू करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट, अब आप लोग सोच रहे हो अरे सर जी अब आपने भी बोरिंग पढ़ाई चालू कर दी, अब चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होगा। तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होगा तो अब चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होगा तो आज अपन 10th क्लास द मैथ्स का पहला चैप्टर, क्लास 10th क्लास मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जी आपने भी वही बोरिंग काम चालू कर दिया, तो स्कूल में आज सर जी आते हैं और फर्स्ट चैप्टर चालू कर देते हैं, ये क्लास वर्क, ये होमवर्क, नथिंग है। ये नहीं है अपने पास, बिल्कुल नहीं है। बहुत मजा आने वाला है। आपने को करना क्या भाई, जब तक बेसिक फंडिंग क्लियर नहीं होंगे तो आप कुछ कर पाओगे क्या, मजा आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आने वाला मजा इस पढ़ाई में तभी आता है ना जब उसमें मन लग जाए, और मन लगाने के लिए आपको केवल एक ही काम करना है, हमारे ऑनलाइन ऐप को ज्वाइन करें और देखिए, फिर मजेदार वीडियो का लाभ उठाएं, है कि नहीं। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पता है कि भाई फर्स्ट चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्याएं, है ना। तो वास्तविक संख्या, अब संख्याएं क्या होती है, संख्या तो बहुत सारी होती है। पहले अपन संख्याओं को देख लेते हैं भैया। तो संख्याओं के बारे में बात करेंगे ना, तो अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर जी क्या आप हिंदी मीडियम को ही पढ़ाते, नहीं, आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में वीडियोस मिलेगी, लेकिन एक मीडियम की एक वीडियो मिलेगी। कारण क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके पढ़ाते हैं ना, तो हिंदी वाले हिंदी को क्लियर नहीं कर पाते, इंग्लिश वाले इंग्लिश को क्लियर नहीं कर पाते। अपनी क्लास टोटली अलग अलग चलेगी, मजा भी आने वाला है, देखती जाइए। संख्याओं की बात करेंगे अपन, तो संख्याएं यहाँ पर अपन संख्या को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो टाइप, जैसे कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृत संख्याएं क्या होती है, तो देखिए भैया, पूर्ण संख्याएं तो 0 से शुरू होंगी, क्या से शुरू होंगी, 0 से शुरू होंगी, खत्म कहां पे होंगी, वही इंफिनिटी, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो गिनती होती है ना, बस 0 से यदि शुरू होती है तो पूर्ण संख्या है, और यदि 1 से शुरू होती है तो प्राकृत संख्या, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी, बहुत सारे नंबर होते। अब बात क्या होगी कि सर जी क्या ये प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, क्या हमें केवल इतना ही पढ़ना पड़ता है संख्याओं के बारे में, सर पूर्ण पता हो प्राकृतिक पता हो तो क्या इससे सारी चीजें हो सकती है? बिल्कुल नहीं, इनको भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे प्राकृत संख्या बात करेंगे तो प्राकृत संख्या को अपन सम संख्या में डिवाइड करते हैं, सम संख्या, विषम और
अभाज्य, सम, विषम और अभाज्य। अब ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, आप सभी को पता होगा, कुछ को पता होगा, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिनको नहीं पता हो। सम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है वो सम, और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम। अब बात करेंगे, सर जी सम समझ में आ गया, इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 मिलेगा सम, और 2, 4, 6, 8 की जगह 1, 3, 5, 7 यदि ये मिल गया तो कहां पर? इकाई के स्थान पर। क्या बोला सर जी ने? इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 0 होगा, हम उसे बोलेंगे सम, 2 का भाग जाएगा। इकाई के स्थान पर मिलेगा 1, 3, 5 या 7, इनमें से कोई भी एक अंक। ये सब नहीं बोला सर जी ने, इकाई का स्थान पता है ना, इकाई का स्थान क्या होता है? हमने लिख दिया 256, हमने लिख दिया 135। इकाई का स्थान कहाँ होता है? ये जो आखिरी का नंबर है ना, अपन यहां से पढ़ते हैं, ये है आपका इकाई का अंक, ठीक है ना। इस अंक को देखा जाए, यदि ये वाला अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वो सम है। तो हमने इसे पहचान लिया, देखिए 6 लिखा है, हम इसे कहेंगे सम। ये देखिए क्या लिखा है 5, इसे कहेंगे विषम। मान लीजिए हम इसी को हम बहुत सारे नंबरों से कनेक्ट कर देते हैं, तो भी हम इतना बड़ा नंबर है ना, तो भी हम आखिरी के नंबर से कहेंगे ये सम है, या आखिरी के नंबर से हम कहेंगे ये विषम है, क्योंकि इस नंबर को क्या बोलते हैं? इकाई का, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ? यदि कोई भी डाउट होता है ना आपको, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और हमें बताएं। कोई भी डाउट होगा, रिपीट क्लास होगी, रिवीजन भी मिलेगा आपको, सॉल्व टेस्ट पेपर भी मिलेंगे आपको, लेकिन आप कंटिन्यू आप हमसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, लाइक करें, है ना। चलिए अपन और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आती है अपनी अभाज्य संख्याएं, जो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण अंग है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो किसी पहाड़े में नहीं आएंगी, स्वयं अपना पहाड़ा बनाएंगी। जैसे हमने कहा 2, सर जी 2 तो अपना पहाड़ा बनाता है ना, दूसरी पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है कि नहीं। हमने कहा 3, हमने कहा 5, हमने कहा 7, हमने कहा और 11, 17, 13, 17, 19 बहुत सारी हो सकती है, किसी पहाड़ी में नहीं आती। अब बात ये आती है, सर जी क्या एक भी तो सर 1 एकम 1, जैसे आपने कहा 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 1 एकम 1 भी अभाज्य संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक प्राकृतिक संख्या है, एक के अंदर सभी अंक आते हैं, एक के पहाड़े में एक जो प्राकृतिक संख्या होती है सारे अंक आते हैं, सारी संख्याएं आती हैं, इसलिए अभाज्य संख्याओं में एक को नहीं पढ़ा जाता है। अभाज्य संख्याओं की एक और खासियत होती है कि सम अभाज्य। अभाज्य संख्याएं भी बहुत सारी होती है, तो उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सम और विषम। सम अभाज्य, तो अभाज्य संख्याओं में सम अंक केवल 2 ही है, इसको बोलते हैं सम अभाज्य। बाकी सारे अंक क्या है? विषम है, इनको बोलेंगे विषम अभाज्य। अगली बात समझ में, इस चैप्टर का जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है संख्याएं में, वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर है, इसमें आप लोग को सबसे अधिक संख्या, सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है? अभाज्य संख्याओं का। क्यों? क्योंकि अब अगली क्लास में सर जी क्या पढ़ाने वाले हैं? अभाज्य संख्याओं से कौन कौन सी चीजें सॉल्व की जाती हैं। अब आपको अगली क्लास में हम बताएंगे कि लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। मासा महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, ये कब। अब एक ही दिन में सब पढ़ लोगे क्या? अरे ज्यादा बोर हो जाओगे, इसलिए आप लोग एक दिन में सब नहीं पढ़ना, रोज हर दिन एक नई चीज पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो कल अपन अभाज्य संख्याओं के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। कल फर्स्ट चैप्टर की एंडिंग भी करेंगे और कल की क्लास आज से भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आज की क्लास, और अधिक से अधिक संख्या में KDH ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। चलिए सर, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता है और धन्यवाद देता है। थैंक यू।